नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक पुलिस कंट्रोल रूम सभागार में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने कहा, सभी जिलेवासी आगामी पर्व एवं त्योहार शांति के साथ, हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाएं। होलिका दहन में लकड़ी के स्थान पर गोबर के कंडों का प्रयोग करें, जिससे पर्यावरण भी बचेगा। साथ ही स्व सहायता समूह तथा गौशालाओं को आय भी प्राप्त होगी। इस कार्य के लिए सामाजिक संगठन एवं शांति समिति के सभी सदस्य समाजजनों को प्रेरित करें। इसके साथ ही आगामी दिनों में आने वाले पर्व एवं त्योहार नाहर सैयद राष्ट्रीय एकता मेला, होली, धुलेंडी, रंग पंचमी, शीतला सप्तमी, गुड़ी पड़वा, चेटीचंड, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, गुड फ्राइडे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, ईद उल फितर, परशुराम जयंती पर्व एवं त्योहारों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। बैठक में पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने बताया कि त्योहारों के समय डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के कारण स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर डीजे अधिक आवाज से बज रहे हो तो कार्यक्रम के आयोजक डीजे को बंद करवाएं। बच्चों की संवेदनाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। डीजे के कारण बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर ने कहा कि प्राकृतिक रंगों से होली खेले, इसके साथ ही बनावटी एवं केमिकल रंगों का प्रयोग न करें। इस वजह से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए केमिकल के रंगों के स्थान पर गुलाल का प्रयोग करें। इस दौरान नगर के अपर कलेक्टर RP वर्मा, एडिशनल SP गौतम सोलंकी, मंसूर SDM शाह के सहित शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। कल दिनांक को 27/2/23 को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिक उसमें उपस्थित हुए थे, जिसमें आगामी त्योहारों के संबंध में चर्चाएं की गई है। आने वाला होली पर्व, रंग पंचमी, शब बारात और अन्य जो भी रामनवमी पर्व आने वाले हैं, उनके संबंध में विस्तृत रूपरेखा क्या हो रहेगी, इस संबंध में सभी आमजन से चर्चा की गई। स्तरीय शांति समिति की बैठक आगामी त्योहारों के निमित्त बुलाई गई थी, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं भी वहां उपस्थित हुआ था। नवागत कलेक्टर महोदय SP साहब के मार्गदर्शन में सारे समाज प्रमुखों ने बैठक करके और आगामी जो त्यौहार हमारा होली का पर्व आने वाला है और पर्यावरण की रक्षा करने के निमित्त कई सुझाव सामाजिक कार्यकर्ताओं के आए, प्रशासन की ओर से आए। और आगामी जो हमारी होली का पर्व है, उस पर हम लोग होली दहन जो करने वाले हैं, उसमें वृक्षों को कम उपयोग करते हुए कंडे की होली, जिससे वातावरण की शुद्धि को लेकर हम लोग प्रयोग करेंगे, ऐसा आह्वान सबसे जिला कलेक्टर महोदय ने किया है। निश्चित रूप से मैं भी मंदसौर के समस्त सामाजिक बंधुओं से जो होली का पर्व करते हैं, होली जलाने का काम करते हैं, ऐसे सभी सामाजिक बंधुओं से निवेदन है कि जो हमारी पुरातन परंपरा है, उसका पालन करते हुए वे बड़ी संख्या में गोबर से जो कंडे बनते हैं, उपले बनते हैं, उनका उपयोग अधिक संख्या में करेंगे तो निश्चित रूप से वायुमंडल में उसका अच्छा प्रभाव जाएगा और जो प्रदूषण होता है उससे भी हम लोग बच पाएंगे। ऐसा अपील पूरी शांति समिति में सभी लोगों से की थी, उसका हम सब लोगों ने समर्थन किया है और निश्चित रूप से हमारी उसमें सहमति है। और हम तो अपील करेंगे कि प्रयोग किसी न किसी माध्यम से समाज नई नई चीज़ें वापस से अपनाना चालू करेगा तो समाज को नई दिशा देने का काम। विगत कुछ माह पूर्व मंदसौर जिले में लंबी वायरस से सैकड़ों गोमाताओं की मौत होने पर मजदूर कल्याण समिति ने आज सुशासन भवन पहुंचकर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा। मंदसौर जिले में कुछ माह पूर्व लंबी वायरस की चपेट में आकर सैकड़ों गोमाताओं की मौत हो गई थी, जिसको लेकर मजदूर कल्याण समिति द्वारा निवर्तमान कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जिन अधिकारियों द्वारा घोर लापरवाही बरते जाने से गौ माताओं की मौत हुई है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाना चाहिए थी। साथ ही जिन किसान भाइयों की गौ माताओं की मृत्यु हुई है, उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाना था, लेकिन आज दिनांक तक प्रशासन द्वारा ऐसे किसानों को कोई मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है, जबकि उन किसानों का भरण पोषण उन गौ माताओं के माध्यम से होता था। आज वे किसान बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि अब उनके पास पशुधन नहीं है। मजदूर कल्याण समिति के तत्वाधान में आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन आवेदन दिया है। उसमें हमने मांग की है कि हमारे जो किसान भाई हैं, अभी कुछ माह पूर्व लंपी वायरस से गौ माता की हत्या मरी थी, गौ माता मरी थी, तो उसमें क्या है कि अधिकारी की घोर लापरवाही हुई थी। तो लापरवाही के लिए भी हमने माननीय तत्कालीन कलेक्टर साहब को भी हमने आवेदन दिया था, परंतु उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो लापरवाही अधिकारी है, उनके ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम में मामला दर्ज हो, FIR दर्ज हो, इसके लिए भी हमने मांग की थी। लेकिन आज हमने नवागत कलेक्टर साहब से आवेदन दिया, ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि इससे उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इस पर जाँच कर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और मुख्य बात यह है कि उन किसानों को
आय का स्रोत उनका चला गया, कम से कम उनको मुआवजा मिले। तो मुआवजे की लड़ाई हम लड़ेंगे और इन किसान परिवार को हम मुआवजा दें, क्योंकि ये मध्यम परिवार है, बहुत गरीब परिवार है, दूध बेचकर अपना जीवन यापन करते थे, उनका आय का स्रोत चला गया तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। आपका करण सिंह परियार, प्रदेश अध्यक्ष मजदूर कल्याण संघ। मंगलवार को सुशासन भवन में जनसुनवाई के दौरान अपनी समस्याओं को लेकर अनेक पीड़ित व्यक्ति पहुंचे कलेक्टर के पास और न्याय के लिए गुहार लगाई। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने हर एक व्यक्ति से चर्चा कर उनकी समस्याओं को जाना और संबंधित विभागों की ओर प्रेषित किया। जनसुनवाई के दौरान मंगलवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक पीड़ित पिता अपनी ही बेटियों के विरुद्ध रोते बिलखते कलेक्टर के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। बुजुर्ग पिता ने कलेक्टर को रोते हुए बताया कि उसकी जो जमीन थी सभी जमीन बेटियों ने ले ली है, उनका कोई बेटा नहीं है, इस कारण उसकी जमीन बेटियों ने उनके नाम करा ली है और अब उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया है। ऐसे में बुजुर्ग पिता बड़ी आस लेकर जनसुनवाई में एक आवेदन पत्र लेकर कलेक्टर के समीप पहुंचा, लेकिन बुजुर्ग पिता कलेक्टर के पास पहुंचते ही अपने आप का अधीर होते हुए बरबस रोने लगे। कलेक्टर ने उन्हें सांत्वना देते हुए उनकी सारी फरियाद को सुना और इसका समाधान करने का आश्वासन बुजुर्ग पिता को दिया। एसपी कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान एक महिला अपने ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर एडिशनल एसपी के पास पहुंची और बताया कि उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं, जिस पर एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी ने संबंधित थाने को दूरभाष से निर्देशित किया कि उक्त महिला के ससुराल पक्ष से चर्चा कर इस समस्या का समाधान तत्काल किया जाए। जनसुनवाई के दौरान बड़ी तादाद में जिले भर से पीड़ित अपनी समस्याओं को लेकर सुशासन भवन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर को अवगत कराया। इस दौरान वहां पर सभी विभागों के प्रमुख मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विभाग संबंधी समस्याओं को सुना व निराकरण का आश्वासन दिया। अभी आज चूँकि मंगलवार है और जनसुनवाई का दिन है, तो आमजन जो पीड़ित हैं वो अपनी समस्याएं लेकर आए हैं। उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण है तो संबंधित थाना प्रभारी से इस संबंध में बात करके जल्द से जल्द उसका निराकरण करने की आश्वासन दिया गया। समस्या तो मेरे एक बच्चा है ही नहीं, बच्चे के नाम से करवा दी है सब जमीन से निकाल दिया आपको। खर्चे भरने कुछ नहीं दे रहे हो। कौन है सामने? आपका बच्चे का क्या नाम है? बच्चा नहीं है, कोई भी नहीं आपका? बच्ची है खाली। बच्ची है और आपको सारी संपत्ति उन्होंने ले ली बच्चों ने और आपको निकाल दिया। मैंने करवा दिया उसके नाम पे। अरे हमारा गांव जिरकन में गांव टाउन की ज़मीन है पंचायत की, उस कारोलाल ने कब्जा कर रखा। कौन है कारोलाल? गुजर समाज का गांव हमारे जिरकन के रहे, तो कम से कम 4-5 बीघा जगह है। किसकी ज़मीन है? गांव टाउन की ज़मीन पंचायत की। मैं जिरकन के रहने वाला हूँ। आपने शिकायत करी? मैंने शिकायत करी। क्या नाम है? देवीलाल। क्या बोला साहब ने? साहब बोले चलो ठीक है। पीपलिया मंडी की कृषि उपज मंडी में खुले रूप से कार्य करने वाली महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर मंगलवार को मंदसौर में कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए सुशासन भवन पहुंची और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कृषि उपज मंडी पीपलिया मंडी में खुले में काम करने वाली महिलाओं ने आरोप लगाया कि मंडी के व्यापारियों द्वारा उन्हें खुले में काम नहीं करने दिया जा रहा है। मंडी व्यापारी द्वारा उन महिलाओं को अपने गोडाउन पर काम करने के लिए कहा जाता है। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें उनकी मजदूरी कलेक्ट्रेट के हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन व्यापारियों द्वारा उन्हें उनकी मजदूरी कलेक्ट्रेट पर ना देते हुए मजदूरी कम कर दी जाती है, जिस कारण उनका शोषण होता है। कम मजदूरी मिलने के कारण वे अपना गुजर बसर नहीं कर पाती है। महिलाओं ने अपने आवेदन में कहा कि उन्हें कृषि उपज मंडी में खुला काम करने दिया जाए ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। मंडी कृषि उपज मंडी में आज से नहीं विगत 10 वर्षों से ये काम कर रही हैं। ये खुली मजदूरी करती हैं, किसानों को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसान का लेसन साफ करती है और किसान इनको डायरेक्ट मजदूरी देता है। पर व्यापारी लोग जो वहाँ हैं उनका ये कहना है कि इनको बंधुआ बना के मतलब हमारे यहाँ काम करे और वो अपना भी काम करवाते हैं और प्लस इन किसानों का भी काम करवाते हैं। इसलिए इनको वहाँ काम नहीं करने दिया जाता और कलेक्टर साहब को गलत जानकारी दी जाती। कहते हैं असामाजिक महिलाएं आती है। ऐसा आवेदन इन्होंने पहले उनके वहाँ से जो आवेदन दिया गया था उसमें ऐसा लिखा गया था। तो हमारी ये मांगे है कि ये खुली मजदूरी कर रही है। अभी बेरोजगारी की बहुत समस्याएं, ये महिलाएं विगत 10 वर्षों से काम कर रही हैं। कैसे मिलना है आप? हम यहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। ठीक है। हमारी समस्या ये है कि वहाँ मंडी प्रांगण में हम जो खुली मजदूरी करते किसानों की, वो हमें व्यापारी नहीं करने दे रहे। सिक्योरिटी गार्ड हमें धक्का दुम करके सुपड़े छीन के बाहर निकाला गया है हमें, और 1 महीने 1.5 महीने से हम परेशान हो रहे हैं। कहाँ हुआ ये घटना? पीपलिया मंडी में।
क्या कहते हैं वहाँ पे आपसे? वहाँ कहते हैं कि ये खुली मजदूरी तुम्हारे नेम में नहीं आती है, तुम वहाँ गोदामों पे करो, गोदामों पे रात भर काम करवाते, हम नहीं करेंगे वहाँ काम, हमें खुली मजदूरी चाहिए। क्यों, काहे के लिए नहीं करने दे रहे हो? वो कह रहे हैं कि ये खुली मजदूरी नेम में नहीं आता है तुम्हें। क्या नाम है आपका? आरती खारोल। को परेशानी है कि हमारे को मंडी में खुला काम नहीं करने देते, हमारे को परेशान करते हैं और ये हम 15 सालों से काम करते हैं और अभी परेशान करने लगे हमारे को। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि खुला काम नहीं करना, हमारे गोदामों पे करो, हम तुम्हारे को मजदूरी दे, जबकि रेट कलेक्टर रेट 333 रुपये, हमारे को 240 ही देते हैं। कौन कहते हैं ये आपसे? ये मंडी वाले सेठ लोग क्या कहते हैं? कि गोदामों पे करो, तुम्हारा एक खुला मंडी प्रकरण में काम करने का तुम्हारा आदेश नहीं है। किसानों का काम हम नहीं किसानों का काम करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, हम अलग करते हैं, ढेर सफाई करके तो हम पैसे किसान से लेते हैं। किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेठ लोगों को प्रॉब्लम है, मंडी में जाते हैं तो सेठ लोग बोलते हैं कि मंडी वाले को प्रॉब्लम है, और मंडी में जाते हैं तो सेठ लोगों को प्रॉब्लम है। कहाँ से आए थे? हमारे को हम पिपला मंडी से। खाटू श्याम जी की भव्य निशान यात्रा 3 मार्च को मंसूर नगर में खाटू श्याम मंदिर समिति एवं भक्तों द्वारा धूमधाम से निकाली जाएगी। निशान यात्रा को लेकर विनर क्लब द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए विनर क्लब के संस्थापक अध्यक्ष ब्रजेश सेन मारूठिया ने कहा कि हारे का सहारा श्याम बाबा मंसूर के नरेश है। भगवान पशुपतिनाथ की नगरी दशपुर में खाटू श्याम मंदिर समिति एवं श्याम बाबा के भक्तों द्वारा भव्य निशान यात्रा 3 मार्च को प्रातः 10 बजे विश्वपति शिवालय गांधी चौराहा से निकलेगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए खाटू श्याम मंदिर पहुंचेगी। इस भव्य निशान यात्रा में अधिक से अधिक भक्त सम्मिलित हो, इसके लिए विनर क्लब द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बैठक में उपस्थित विनर क्लब के नरेंद्र अग्रवाल, ब्रजेश जोशी, संजय मंडोवरा, विजय कोठारी, विनय दुबेला, नंदकिशोर राठौर, शंभू सेन राठौर, नितिन शिंदे, प्रमोद गुप्ता, बंशीलाल टांक, घनश्याम सोनी, विजय गहलोत, नटवर पारिक, श्याम कहार, राजेश दवे, अनिल शिंदे, नवीन खोकर, शुभम मारोठिया तथा विनर क्लब मातृशक्ति वाहिनी की आशीर्वाद दाता किन्नर गुरु अनीता दीदी, आरती दवे, निशा कुमावत, प्रीति रोखले, उमा सैनी, शशि झलोया, सचिता शिंदे, मालती गहलोत, राखी मंडोवरा, समता गुप्ता, मधु नारायणिया, सुधा मुंगड़, कुसुम पोरवाल, कोमल शिंदे, वंदना सोनी, सुनीता कुमावत, सीमा चौरडिया ने नगर सहित आसपास क्षेत्र के सभी श्याम भक्तों से अधिक निशान यात्रा में सम्मिलित होने की अपील की है। बैठक का संचालन अध्यक्ष विजय गहलोत ने किया एवं आभार नटवर पारिक ने माना। विनर क्लब परिवार द्वारा आज होटल गीतांजलि पर निशान यात्रा ध्वजा यात्रा को लेकर एक आवश्यक बैठक यहाँ रखी गई थी, जिसमें हमारा विनर क्लब परिवार के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी और युवा साथी ने सबसे धर्मप्रेमी जनताओं से और श्याम प्रेमी भक्तों से निवेदन किया है कि दिनांक 3 मार्च को प्रातः 10 बजे विश्वपति शिवालय में उपस्थित होकर इस निशान यात्रा और ध्वजा यात्रा में सहभागिता करें, क्योंकि ये यात्रा अपने मंसूर नगर की ध्वजा यात्रा और निशान यात्रा को लेकर की जा रही है। तो मेरा सभी श्याम भक्तों से निवेदन है कि प्रातः 10 बजे विश्वपति शिवालय पर 3 मार्च को उपस्थित होवे। मैं विनर क्लब परिवार की ओर से आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही
कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।